स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे बलराम दाऊ के साथ होगी, जहां पर वो श्री कृष्ण से कहते आएंगे नजर, कान्हा, इतनी भरी दोपहरी में इतना अंधकार क्यों छा गया है। कृष्ण कहेंगे दाऊ को कि जब शनि की वक्र दृष्टि पड़ने वाली होती है किसी पर, तब दाऊ उसकी जिंदगी में ऐसा ही गहन अंधकार छा जाता है जिस प्रकार यहाँ पर हो रहा है। दाऊ कहते हैं कि मैंने काशी में महादेव को काफ़ी ज़्यादा ढूंढा है, किंतु वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। कृष्ण कहते हैं कि दाऊ वो वहीं कहीं छुपे हैं और आपको इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उन्हें ढूंढें। उधर दिखाया जाएगा कि महादेव जल में छुपकर अपना ध्यान कर रहे होते हैं और जैसे ही वहाँ पर कुछ लोग नहाने के लिए आते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई जल जीव है, परंतु वो साधु जैसे ही अपना स्नान ग्रहण करने लगते हैं, उनकी दृष्टि महादेव जो कि साधु बनकर वहाँ समाधि लिए होते हैं उन पर पड़ती है। वहाँ के लोग कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको नहीं पता सबको राज्य में आज दक्षिणा मिलने वाली है और आप यहाँ पर ध्यान में विलीन हैं, चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ महादेव जिस तरीके से छुपे हैं उनकी अपनी अलग ही लीला है, जिसे ढूंढ पाना सबके लिए मुमकिन नहीं। उधर साधु का रिप्लाई करते हुए महादेव कहेंगे कि मैं अपनी तप आराधना संपूर्ण कर रहा हूँ और मुझे दक्षिणा से कोई मतलब नहीं है। तभी वो साधु कहते हैं कि अरे अब लेकिन अपनी जीवन शैली चलाने के लिए थोड़े बहुत धन, कुछ वस्तुओं की तो आवश्यकता पड़ती है ना। अगर आप वहाँ चलकर दक्षिणा नहीं लेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या और कैसे जीवित रहेंगे आगे का तप करने के लिए। तो महादेव कहते हैं कि मैं यहीं उगी वनस्पति खा लेता हूँ और वो उन साधु को दिखाने के लिए एक तरबूज प्रकट करते हैं और उन्हें दिखा देते हैं कि मैं ये सभी खा लूँगा और उनको कन्विंस कर देते हैं जाने के लिए। महादेव को तपस्या करते हुए छोड़ सारे साधु चले जाते हैं और उधर शनिदेव भी काशी पहुंच जाते हैं। जैसे ही शनिदेव काशी में अपना स्थान रखते हैं, वहां पर उन्हें महामृत्युंजय जाप का बहुत जोर जोर से आह्वान सुनाई देने लगता है और वो शाम के समक्ष जाकर प्रकट हो जाते हैं। शाम अपने सामने शनिदेव को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और वो जैसे ही उनसे कुछ कहने वाला होता है, शनिदेव कहते हैं कि अभी सही वक्त नहीं है शाम, मेरा दूसरा कार्य है जो मुझे संपूर्ण करना होगा, उसके पश्चात ही मैं तुमसे और तुम्हारी बात को पूरी तरह से सुन पाऊंगा। उधर दिखाया जाएगा कि जो काशी का राजा होता है वो बहुत ज़्यादा चिंता में डूबा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरा प्रशिक्षण में न जाने कहाँ कमी रह गई, जो मेरे पुत्र अभी तक आखेट करके लौटे नहीं हैं। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण का आपको नया अवतार देखने के लिए मिलेगा। काशी नरेश के सामने श्री कृष्ण एक व्यापारी बनकर आज रात के एपिसोड में आपको नजर आने वाले हैं और वो राजा के समक्ष प्रस्तुत होंगे और कहेंगे कि महाराज आपसे एक कमी हुई है, आपने सभी साधुओं को दान दक्षिणा देकर अपने पुत्रों के दर्शन करवाए, सबका आशीर्वाद लिया, किंतु आपने एक साधु को छोड़ दिया। यहाँ पर राजा कहते हैं, राजा काशी जो होते हैं, लेकिन आप हैं कौन। तब श्री कृष्ण अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं एक व्यापारी हूँ। तब राजा काशी कहते हैं कि आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं। तब श्री कृष्ण की तरफ से रिप्लाई आता है कि मैं प्रेम का व्यापार करता हूँ और वो महादेव के बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जिन साधु की बात मैं कर रहा हूँ, जिनसे आपने अपने पुत्रों को आशीर्वाद नहीं दिलवाया, उनसे मैंने आशीर्वाद लिया था और आज मैं करोड़पति हूँ और मेरे पास अपार धन दौलत है। और वो राजा को पूरी तरह से कन्विंस कर लेते हैं कि वो उन महादेव स्वरूपी जो साधु बन गए हैं उनका आशीर्वाद लेकर के ही वो फलीभूत हुए हैं। यहाँ पर राजा कहता है कि अच्छा, क्या वाकई में ऐसा है। और राजा सैनिकों के साथ उस स्थान पर जाता है, काशी नरेश उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जो व्यापारी बनकर कहते हैं कि मेरा सारा धन वहाँ है। जैसे ही सब लोग वहाँ पहुँचते हैं, एक खाली स्थान होता है जहाँ पर कुछ नहीं होता, जिसे देखकर काशी नरेश कहते हैं कि क्या तुम हमें मूर्ख बना रहे हो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो श्री कृष्ण जो व्यापारी बने होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपना सारा धन यूं ही थोड़ी ना छोड़कर चला जाऊंगा खुला। और आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ
आखिर क्या है मेरे पास। और वो कहते हैं कि क्या तुम छल कर रहे हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं छल, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा और ना ही मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। श्री कृष्ण यहाँ पर चुटकी बजाते हैं और तभी वहाँ पर खूब सारा धन, सारे जेवर, सारी अशर्फियाँ, सोने की मुद्राएं, सब कुछ प्रकट हो जाती हैं, जिसे देखकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा हैरान और चकित रह जाता है। तभी वहाँ पर नरेश जो होते हैं काशी के, वो कहते हैं कि प्रभु मुझे भी उन महासन्यासी से मिलना है, कहाँ हैं वो। कृष्ण कहते हैं कि वो हैं तो यहीं कहीं काशी में, लेकिन आपको उन्हें ढूंढना होगा। उधर दिखाया जाएगा कि श्री राधा गौरी माँ की पूजा कर रही होंगी ताकि श्री कृष्ण की जान को कोई खतरा ना हो, लेकिन वहाँ श्री कृष्ण के और राधा के आह्वान सुनने के बावजूद भी माता गौरी उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो तो कैलाश में महादेव की संपूर्ण शक्तियों को संभालने का जो प्रभार उन्हें मिला है, उस पर ही वो व्यवस्थित करने में लगी हुई हैं। इसीलिए वो राधा की मदद करने नहीं आएंगे। लेकिन जब राधा सच्चे मन से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करेंगी, तब माता गौरी को उनसे मिलने आना होगा। उधर दिखाया जाएगा कि साम वन में इधर उधर विचरण कर रहा होता है, जिसे देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे साम तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साम कहता है कि मैं तो यहाँ आखेट के लिए आया हूँ। कृष्ण कहते हैं कि चलो कोई तो काम अच्छा है, कोई तो काम है जो तुम अकेले कर रहे हो, लेकिन साम क्या तुम मेरा एक काम करोगे। साम ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है कि श्री कृष्ण को साम की सहायता की ज़रूरत है। वो थोड़ा सोचता है, फिर कहता है हाँ पिताश्री बोलिए। तब वो कहते हैं श्री कृष्ण साम से, महादेव को ढूंढना अत्यंत ज़रूरी हो गया है। एक जगह है जो जल से पूरी तरह से भरी है, वो वहीं छुपे हैं। तुम्हें कैसे भी करके उन्हें वहाँ से ढूंढना होगा, तुम वहाँ से उन्हें ढूंढ लाओ। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि ठीक है पिताश्री, मैं आपके लिए ये कार्य अवश्य करूँगा। और वो सब कुछ जाकर सीधा शनिदेव को बता देता है। शनिदेव ये सुनकर साम से कहते हैं कि अगर तुम्हारी ये सूचना गलत निकली तो मैं अपनी वक्र दृष्टि तुम पर ही डालूंगा। साम कहता है कि नहीं, ये जानकारी स्वयं पिताश्री ने मुझे दी है और उसी स्थान पर आप शनिदेव जाकर ढूंढिए महादेव को, जैसा कि पिताश्री ने बताया है। उधर दिखाया जाएगा राजा अपने सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर श्री कृष्ण व्यापारी बनकर बता रहे होते हैं कि यहाँ पर वो साधु अपनी समाधि लिए हुए होते हैं और वो अपने सैनिकों को आदेश देकर के महादेव को जल में से निकलवा देता है। महादेव जैसे ही प्रकट होते हैं वो साधु के बेस में होते हैं, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पाता और राजा अपना दुख महादेव के आगे प्रकट करता है और कहता है कि मेरे पुत्र आखेट से अभी तक लौटे नहीं हैं, वगैरह वगैरह। महादेव उसकी परेशानी सुनकर उससे कहते हैं तथास्तु, तुम्हारे पुत्र अवश्य लौटेंगे। शनिदेव भी महादेव को ढूंढ लेंगे और उनके ऊपर अपनी वक्र दृष्टि डाल देंगे। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड के एंड, जिसके बाद कल क्या होगा वही सब दिखाया जाएगा कि कैसे श्री कृष्ण शनिदेव के आगे स्वयं प्रकट हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ मैंने आखिर ऐसा कौन सा अनर्थ किया है जिसकी वजह से तुम मेरे ऊपर वक्र दृष्टि डालने के लिए इतने आतुर हो। यही सब दिखाया जाएगा कल रात के एपिसोड में। देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि आखिर शनिदेव और श्री कृष्ण के बीच क्या होगा।